कमरों वाला ससुराल। गुप्ता परिवार में शादी करके रूपा अभी अभी आई थी। गुप्ता परिवार में सास शांता, ससुर सुरेश और पति चमन के साथ साथ जेठ विनोद और जेठानी माया भी रहा करते थे। ससुराल का पहला दिन था। सुरेश रूपा से कहता है, छोटी बहू जरा मेरा चश्मा तो ले आना, मिल नहीं रहा मुझे कहीं। जी पिताजी, अभी लेकर आई। ये कहकर रूपा उनके कमरे में जाती है और चश्मा ढूंढने लगती है। काफी देर हो जाती है लेकिन उसे चश्मा दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ उसकी सास शांत आती है। क्या हुआ बहू, यहाँ क्या ढूंढ रही है तू? माँ जी, वो पिताजी का चश्मा ढूंढ रही हूँ, कहीं रखकर भूल गए हैं पिताजी। अरे बहू, इस कमरे में नहीं है तो इसका मतलब बाकी किसी और कमरे में होगा। किसी और कमरे में होगा? भला वो कैसे? आपका कमरा तो यही है ना? अरे बहू, तुम्हारे ससुराल में 5 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरा मेरा, एक तुम्हारा, एक तुम्हारी जेठानी का है और बाकी 2 कमरे ऐसे हैं जो हम कभी भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक बार जाकर देखो, शायद उन दोनों कमरों में ही तुम्हारे ससुर जी का चश्मा रखा होगा। ये सुनकर रूपा बाकी 2 कमरे में जाती है। पहले कमरे में भी ढूंढने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही दूसरे कमरे में जाती है उसे वहाँ पर चश्मा मिल जाता है। वो चश्मा लाकर अपने ससुर को देती है। बहुत चाय लाकर दे दे, सुबह हो गई है। जी पिताजी, मैंने चाय बनाने को रखी है, जैसे ही बन जाएगी देती हूँ। रूपा किचन की तरफ जा रही थी, इतने में उसका पति चमन वहाँ आता है। रूपा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जरा मेरा पर्स तो ला दो। जी, आप नाश्ता करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। रूपा अपने कमरे में हर तरफ देखती है, लेकिन उसे चमन का पर्स नहीं मिलता। आपने पर्स कहाँ रखा था? कमरे में तो नहीं है। मुझे याद नहीं है। रूपा 2 एक्स्ट्रा कमरों में जाकर काफी देर तक ढूंढती है, तब उसे पर्स मिलता है और वो चमन को देती है, लेकिन इतने में उसकी चाय जल जाती है। बहू से चाय क्या मांगी, उसने तो सारी चाय ही जला दी। ये सब क्या है बहू? इतना छोटा सा काम तुमसे नहीं हुआ? माँ जी, मैं उनका पर्स ढूंढ रही थी, उसी में टाइम लग गया और चाय जल गई। पर्स क्या गुफा में था जो तुझे इतना टाइम लग गया ढूंढने में? क्या जाकर तुम कुछ और काम करो। रूपा वहाँ से जा रही थी, तभी वहाँ उसकी जेठानी माया आती है। अच्छा हुआ रूपा, तुम यहीं मिल गई। तुम ना इन दोनों कमरों की सफाई कर दो। जी दीदी। वैसे इन कमरों में रहता कौन है? ये तो बहुत गंदे पड़े हैं। ये दोनों कमरे एक्स्ट्रा हैं। इन दोनों कमरों को कोई भी इस्तेमाल कर लेता है किसी भी काम के लिए, इसलिए 2 कमरे बाकी 3 कमरे से ज्यादा गंदे रहते हैं। कोई ना, फिलहाल तुम इनको साफ कर दो। ये कहकर माया वहाँ से चली जाती है और रूपा कमरों की सफाई करने में लग जाती है। जैसे ही रूपा कमरे की सफाई करके जाती है, काफी वक्त लग गया सफाई में, लेकिन सफाई बहुत अच्छी हुई है। चलो, कम से कम अब 1 हफ्ता तो इसकी सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सफाई करके चली जाती है। पीछे से शांता कमरे में आती है। हरिओम प्रभु। बहू, बहू, जरा सब्जी तो ला दे, मैं कल की सब्जियां काट दूं। जी माँ जी, अभी लेकर आई। माया किचन में जाकर सारी कच्ची सब्जी लाकर देती है। माँ जी, ये कमरा अभी अभी साफ हुआ है, आप बाहर हॉल में बैठकर सब्जियां काटिए ना। ये लो, अब मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये बहुएं बताएंगी मुझे। माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। रूपा ने अभी इस कमरे की सफाई की है। वैसे भी हमारे पास और भी जगह है ना, जहाँ बैठकर सब्जियां काट सकते हैं। अगर यहाँ सब्जियां काटोगे तो फिर पूरे कमरे की सफाई करनी पड़ेगी। तो क्या दिक्कत है? पूरा दिन करते क्या हो तुम दोनों, जो इन 5 कमरों की सफाई भी नहीं हो सकती तुम दोनों से? माँ जी, ये कमरा एक्स्ट्रा है, हमें इसे मेहमानों के लिए रखना चाहिए। तुम जाकर अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ क्या करना है और क्या नहीं। ये मेरा घर है और जो मेरी मर्जी होगी वो कमरा इस्तेमाल करूंगी। माया वहाँ से चली जाती है और शांता सब्जियां काट कर छिलके वहीं छोड़कर कमरा बंद करके बाहर आ जाती है। रात का वक्त होता है, सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। इतने में ही विनोद अपने पापा को खाने के लिए आवाज देता है। पापा, आइए खाना खा लीजिए। वही सुरेश उस वक्त उस खाली एक्स्ट्रा कमरे में एसी चलाकर बैठा हुआ था। तुम सब लोग इस कमरे में आ जाओ, इस कमरे में देखो कितनी ठंडक है। आज हम सब लोग इसी कमरे में खाना खाएंगे। चलो, अब वो कमरा डिनर रूम भी बन गया। सभी लोग सुरेश की बात मानकर
उसी एक्स्ट्रा कमरे में बातें करते हुए खाना खाते हैं। एक एक करके सभी अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगते हैं। सबसे आखिर में उस कमरे में सुरेश और शांता ही होते हैं, जिस पर सुरेश कहता है, बच्चों तुम लोग सो जाओ, मैं और तुम्हारी माँ अभी कुछ देर यहीं कमरे में बैठकर बातें करेंगे। ये सुनकर सब चले जाते हैं। अगले दिन जैसे ही माया किचन की तरफ आती है तो देखती है आसपास का सारा माहौल काफी ठंडा है। अरे ये क्या, ये इतनी ठंडक कैसे है? अभी तो मौसम भी बहुत गर्म है। लगता है कल रात बारिश हुई होगी, तभी इतनी ठंडक है। तभी माया की नजर उस एक्स्ट्रा कमरे पर जाती है जिसका गेट खुला हुआ था। जैसे ही माया उस कमरे का गेट बंद करने जाती है तो देखती है कि ये ठंडक तो उसी कमरे से आ रही है और उसका एसी चल रहा है। लगता है माँ जी ने कल पूरी रात एसी चालू ही छोड़ दिया। और ये खाने की माया ये सब शांता को बताती है। अरे बहू तो क्या बात हो गई, वो कमरा भी तो हमारा ही है और तुम्हें ना बिजली की चिंता करने की जरूरत ना है। बिजली का बिल मेरे पति भरते हैं, तुम बस घर के काम में ध्यान दो। क्या हो रहा है क्या नहीं उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, हम पर नहीं। शांता ऐसा रूखा सा जवाब देकर वहां से चली जाती है और ये सब रूपा भी सुन लेती है। दीदी, ऐसे तो बिजली की बहुत बर्बादी होगी। अगर ऐसे ही पूरी रात एसी चलेगा, वो भी एक्स्ट्रा कमरे में जहाँ कोई सोता तक नहीं है, हमें माँ जी को समझाना चाहिए। अरे मैंने अभी कोशिश की थी, तुमने सुना नहीं क्या कहा माँ जी ने? उनको कोई नहीं समझा सकता। माया और रूपा दोनों अपने अपने काम में लग जाती है। उस दिन काम ज्यादा था, इसलिए दोनों ही एक्स्ट्रा कमरों की सफाई नहीं कर पाती। शाम का वक्त हो जाता है और रूपा के घर से उसके पिताजी रूपा से मिलने आते हैं। आइए भाई साहब, ये आपका घर है। रूपा बेटा देखो कौन मिलने आया है तुमसे। अरे पिताजी आप यहाँ? रूपा अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है और सभी लोग हंसी खुशी बात करके खाना वाना खा लेते हैं। भाई साहब रात काफी हो गई है, अब आप एक काम करो, आप हमारे ही घर रुक जाओ, कल सुबह चले जाना है। इतनी देर में अकेले कहाँ जाओगे? अरे नहीं नहीं साहब, बेटी के घर रुकने में बड़ा अजीब लगेगा। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं पापा, आप यहीं रुक जाओ ना, कल सुबह चले जाना, अभी रात बहुत ज्यादा हो रही है। समझे जी, अब तो आपकी बेटी की बात मान लीजिए। वैसे भी हमारे यहाँ पर 2 कमरे एक्स्ट्रा है, आप किसी में भी रुक सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनते ही रूपा और माया दोनों की हवाइयां उड़ जाती है। तभी रूपा माया को एक साइड में ले जाकर कहती है, दीदी वो एसी वाला कमरा आज आपने साफ नहीं किया था ना? अरे रूपा तुम देख तो रही हो, सुबह से कितने सारे काम में बिजी हूँ, मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं वो कमरा साफ कर पाऊँ। तभी रूपा को याद आता है कि उसने दूसरा एक्स्ट्रा कमरा साफ किया था। अब कोई बात नहीं दीदी, मैंने दूसरा वाला कमरा साफ कर दिया था, तब से वो बंद ही है। मैं पिताजी को उस कमरे में रुकवा देती हूँ। ये अच्छी बात है, चलो ठीक है, तुम अपने पिताजी को लेकर जाओ, मैं उस कमरे को खुलवा देती हूँ। रूपा अपने पिता को लेकर उस कमरे की तरफ जाती है और माया जैसे उस कमरे को खुलती है तो उसमें से बहुत बदबू आती है, क्योंकि इसमें 2 दिन पहले जो सब्जियां रखी थी वो पूरी सड़ चुकी थी और उन सब्जियों को काटने के बाद शांता ने वहीं छोड़ दिया था, जिसकी वजह से पूरा कमरा बदबू से भर जाता है और कमरा खुलने के बाद अब